हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया हुआ है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप सभी का मान लो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, मान लो आपका बीपीडीओ, एलटी या अगर बी तक का कहीं पर भी सिलेक्शन हो रखा है, तो उसके लिए जो है एक नई जो है प्रावधान और यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश ने एक नई नीति यहाँ पर गठन किया है। तो उसके संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि ऑफिशियल यहाँ पर जारी कर रखा है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर इन फ्यूचर अगर आपका सिलेक्शन कहीं पर भी हो जाता है तो किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद सत्यापन किस तरह से होगा, वो कुछ सब कुछ बताया गया है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लेना। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग ने एक लेटेस्ट न्यू अपडेट यहाँ पर निकाल रखा है 7/1/2021 को। और इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें जो है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है और उसके बाद से जो आपके सत्यापन अभिलेख होते हैं, यानी कि आपके कोई भी एलटी हो या आपका आने वाले वीडियो वीडियो कहीं पर भी आपको सिलेक्शन हो जाता है, या अभी जितनी भी वैकेंसीज में यहाँ पर लिस्ट जारी कर रखी है उनका जो है अभिलेख सत्यापन होना है, तो उसके आधार पर जो है किस तरह का प्रोसेस होगा वो सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपने सही टाइम पर ये वेरिफिकेशन नहीं कराए तो आपका जो यहाँ पर जॉब है वो चली जाएगी। एक लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर कह रखा है। तो इसमें विषय रखा गया, आपको देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के बाद जो है अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन विकल्प चयन एवं पद आवंटन की नीति के संबंध में। तो यहाँ पे जो अभिलेख सत्यापन है और जो आपने विकल्प चुना होगा और आपका जो जहाँ पर आवंटन किया जाएगा, यानी कि आपका जो यहाँ पे जॉब मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील में यहाँ पे जो है अधीनस्थ सेवा आयोग ने बनामी इस तरह से यहाँ पे मामला यहाँ पर आया हुआ है एक। तो उसके आधार पर यहाँ पे कहा गया है। तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि जो उपरांत अभिलेख सत्यापन तथा विकल्प चयन के लिए जो है निम्न नीति यहाँ पर गठित की जाती है। तो यहाँ पर जो है अब नया एक गठन कर रखा है इन्होंने, जिसमें जो है अभिलेख सत्यापन और जो आपका विकल्प चयन होगा वो इस तरह से यहाँ पर रखेगा। चूँकि जो है सभी अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत जो है परीक्षा में भाग लेते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करते समय जो है जो अर्हता या पात्रता संबंधी कोई भी अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और जिसके लिए जो लिखित परीक्षा होती है, शारीरिक दक्षता जो भी परीक्षाएं होती है आपका, उसके उपरांत जो है अभिलेख का सत्यापन यहाँ पर किया जाता है। और इसी चरण में जो है अभ्यर्थी के जो अभ्यर्थन है उसका निर्णय होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और लिखित जो परीक्षा है उसके बाद जो अभिलेख सत्यापन होता है उसमें जो है कार्रवाई होती है। और पूर्ण न होने के बाद जो है अंतिम आवंटन जो है अधिक समय या अथवा यहाँ पर अनावश्यक रूप से जो है विलम्ब हो जाए, जिसके कारण जो है वरिष्ठता क्रम में जो है, ठीक है, आपका जो वास्तविक अभ्यर्थन की ठीक है अन्याय हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और तथा जो है इस आदेश के द्वारा जो है अंतिम आवंटन त्वरित जो है गति और यहाँ पर न्याय संगत करने के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया। तो जल्दी से जल्दी जो है आपका यहाँ पर होगा। और इसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पर एक बायोमेट्रिक यहाँ पर होगा। जैसे आपको यहाँ पर सत्यापन करने आओगे तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक यहाँ पर उपस्थिति ली जाएगी। और उसके बाद ही जो अभिलेख सत्यापन होगा उसके बाद आपका यहाँ पर बायोमेट्रिक के सबसे पहले होगा, उसके बाद ही और बाकी जो डॉक्यूमेंट होंगे वो चेक करे जाएंगे। और अभिलेख सत्यापन करने के लिए जो है अभ्यर्थी से जो है टीम के सदस्य के द्वारा जो है बायोमेट्रिक की रिपोर्ट देखी जाएगी। और उसके बाद जो है सभी अभिलेख की जो संबंधित पद की पात्रता के अनुसार जो है क्रम में 2 प्रतियाँ आपको यहाँ पर स्व प्रमाणित प्रतियाँ और ये सब कुछ प्राप्त की जाएंगी। और स्व प्रमाणित प्रतियों के अनुसार जो अनुसार होगा उसमें जो है मूल अभिलेख का मिलान किया जाएगा। तो आपके जो मूल अभिलेख है वो मिलान किया जाना है। मान लो आप कोई भी सिलेक्शन कर रहे हो, सिलेक्शन हो गया, मान लो एलटी में हो गया आपका, वीडियो कहीं पर भी हो गया आपका, तो इसमें आपका होगा आपका सबसे पहले बायोमेट्रिक किया जाएगा। उसके बाद से जो है अभिलेख सत्यापन किए जाएंगे, उसमें एक टीम को दिया जाएगा बायोमेट्रिक है आपका, हाँ ठीक है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट के पास भेजा जाएगा और उसमें जो है आपके 6 प्रति और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मूल आपके होने चाहिए, जो आपने जब फॉर्म भरा गया था उसमें होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उसके हिसाब से जो है यहाँ पर इस तरह पूरा लिखा गया है। और कोई भी यहाँ पे जो पात्र होंगे, पात्र जो आवेदन पत्र होंगे, भरी सूचना और प्रमाण पत्र का जो है मिलान किया जाएगा। तो ये चीज़ें मिलान करेंगे उसके बाद ही आपका अभिलेख अभ्यर्थना यहाँ पर ठीक है देखा जाएगा, यानी कि आप पात्र हो। अगर आपके वहाँ पर कोई कमी मिलती है तो आपको जो है वहाँ पर अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो पूरा विस्तृत देख सकते हैं यहाँ पर। और अभिलेख सत्यापन हेतु जो है विस्तृत प्रक्रिया जो है इस तरह से यहाँ पर रखी गई है। तो ये आपका होगा यहाँ पे जैसे मान लो ये आयोग द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया जाएगा, इसमें ऐसा कहा गया है। और जिससे जो है पद विभाग और जनपद मंडल के जो है विकल्प जो अभ्यर्थी द्वारा जो है इस कार्य के लिए जो है निर्धारित कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। तो आपका जो सत्यापन की प्रक्रिया के बाद जो है आपका यहाँ पे
जिस तरह से यहाँ पे आपको मिलना है विकल्प आपको दिया जाएगा, और विकल्प की जो हार्ड कॉपी प्रिंट आउट की जाएगी और जिस अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे उसकी एक प्रति जो है आयोग कार्यालय और दूसरी प्रति जो है संबंधित के संबंधित अभ्यर्थी के पास रहेगी। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो पूरा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरह से यहाँ पर रखा जाएगा, और अंतिम जो आवंटन होगा उसके लिए जो है यहाँ पर कहा गया है कि ठीक है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थन ठीक है दो प्रोविजनल रूप से जो है निरस्त किया गया है उनको छोड़कर जो है मेरिट सूची के अनुसार जो है अन्य अभ्यर्थियों को जो है पद ये आवंटन या किया जाएगा। देखिए मान लो जो आपने डॉक्यूमेंट गलत हैं और आपकी जो है लिस्ट में नाम नहीं दिया जाएगा बाद में, ठीक है, और उसको छोड़कर जो आपकी मेरिट लिस्ट में हो, लेकिन आपने जो है मान लो आप मेरिट लिस्ट में नाम हो, अगर आपका सब कुछ सही है तो आपका तो आवंटन किया जाएगा। अगर जिसका मेरिट लिस्ट में नाम होने के बाद भी अगर आपका यहाँ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं मिलते हैं तो आपका नाम नहीं लिया जाएगा, तो आपको जो है आवंटन नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो अभ्यर्थी द्वारा जो है प्रस्तुत अभिलेख की सत्यता वो वास्तविकता की जांच यहाँ के संबंध में स्थान या विश्वविद्यालय से यहाँ पे की जा सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो पुष्टि सब कुछ होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पे कहा गया सब कुछ। यहाँ पे देखते हैं इस तरह से बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे क्या हुआ है। तो अभिलेख सत्यापन व विकल्प चयन की प्रक्रिया में किसी भी त्रुटि या विवाद या ठीक है कठिनाई प्रकट होने पर जो है आयोग का निर्णय यहाँ पर जो है अंतिम होगा, जो आयोग लेगा उसी का यहाँ पर अंतिम होगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो प्रोसेसिंग बता रखा है, तो लगभग जो है यहाँ पर अगर आप कोई भी भर्ती यहाँ पर देते हो तो उसमें जो है 15 दिन का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपने 15 दिन के अंदर अपने अभिलेख जाँच नहीं कराए तो आपका जो है अभ्यर्थन यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको जो है जॉब नहीं मिल पाएगी। तो इसमें साफ साफ ये अंकित किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभिलेख सत्यापन की जो है दिनांकों को कोई ठीक है अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उसे जो है सत्यापन की समाप्ति की जो है यहाँ पर तिथि या उसके अगले कार्य दिवस में जो है 15 दिन जो भी अधिक हो सत्यापन के लिए उपस्थित होने का एक और अवसर दिया गया। तो यहाँ पर जो है मान लो आपने आप डेट दे रखी आपका मान लो किसी दिन की डेट दे रखी है 10 जनवरी का दे रखा है किसी सत्यापन के लिए, तो आपको उस टाइम पे आपको पता नहीं चलता है कि कुछ हो जाता है या आप कहीं और अर्जेंट काम में हो, तो आपका जो है 15 दिन का टाइम दिएगा। 15 दिन के बाद जो है आपका यहाँ पर अभ्यर्थन जो है प्रोविजनल रूप से जो है समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। यानी कि अगर आप उपस्थित नहीं होते उस टाइम पर भी तो आपका जो है 15 दिन के अंदर आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एक अवसर मिलेगा आपको 15 दिन के भीतर भीतर आप लोग ये चीज़ कर पाओगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर सब चीज़ लिखा है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो 15 दिन के अतिरिक्त समय की आवश्यकता है तब यह सचिव को जो है इस आशय का लिखित व ठीक है सकारण अनुरोध पत्र होगा जिस पर जो है आयोग द्वारा निर्णय लेगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जो है आपको आयोग को भी देना पड़ेगा 15 दिन के अंदर, तब जाके आपका यहाँ पर होगा, नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो ये चीज़ से अपडेट आज की। तो चलिए अब बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में।